देखिए, ईरान ने इरफान कानी नाम के एक व्यक्ति को, जो 26 साल का था, उसे लटका दिया। अब ये अपनी सही जगह पहुंच गया क्योंकि इसने मोसाद के लिए जासूसी की थी, अपने मुल्क से गद्दारी की थी। अब भारत के अंदर कोई बैठा और वो कहे कि यार ये तो ईरान ने गलत किया, तो उनका दोगलापन देख लेना। जब भारत का गद्दार कोई मुसलमान नजर आता है तो कहते हैं फांसी दे दो, गोली मार दो, गर्दन काट दो। और यहां कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहां गलत किया भाई ईरान ने। और यहीं अभी हाल फिलहाल में हिंदू नामी बहुत सारे देश के गद्दार मिले हैं। वो तो हमारी एटीएस को सलाम, मुंबई एटीएस, यूपी एटीएस को लाखों सलाम, हमारी दिल्ली पुलिस को करोड़ों सलाम कि उन्होंने बिना, समझ लो, बिना भेदभाव के उन्होंने उन आतंकवादियों को पकड़ा, जेल में डाला। खबर सामने आई, वो मैं बता चुका हूं। तो आप समझ रहे हो, ये दोगलापन है कि अगर आप कहें कि नहीं यार ईरान ने गलत किया, लटका दिया, अरे तुम्हारे मुल्क का कोई गद्दार होता, तुम्हारी भारत मां से गद्दारी करने वाला होता, तो तुम क्या कहते। चाइना पर इल्जाम है कि ईरान को हथियार देता है चाइना के खुद प्रवक्ता ने कहा अमेरिकी टीवी पर कि हम चाइना वाले कोई मदद ईरान की नहीं कर रहे हैं। ईरान इतना कैपेबल है कि वो कामयाबी से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। भाई ईरान तो नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा किसी को। ईरान अपना फायदा कर रहा है, चीन का फायदा कर रहा है और अपने लोगों का फायदा कर रहा है। ईरान की सरकार ने कहा कि हम चार्ज करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गुजरेगा उससे हम अपनी ही ईरान की करेंसी में चार्ज करेंगे, चाहे हमारी करेंसी कितनी भी डाउन हो। दोनों हाथों में लड्डू तो भाई साहब सिर्फ पाकिस्तान के रहे। पाकिस्तान की खूब तारीफ डोनाल्ड ट्रंप करता रहा या मोदी सरकार का मुंह बिगड़ता रहा, लेकिन किसी पर क्या ही फर्क पड़े। पाकिस्तानियों ने जमकर हमको ट्रोल भी किया, हमको भाई जलील भी होना पड़ा। ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान और भारत की जंग में जो कह रहा था कि 5-6 जहाज गिरे हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी है, क्योंकि साले के खुद के इतने ईरान ने गिरा दिए हैं, तो दूसरे के भी भाई साहब बढ़ाने पड़ेंगे ना उसको नंबर। हालांकि ना भारत कुछ बोल सकता है इस पे, ना पाकिस्तान बोल सकता है, लेकिन जिल्लत हमारी जिंदगी में ऐसी पड़ी है इस मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि जब हमारा प्रधानमंत्री ही चुप है तो हम कितना ही चीख चिल्ला लें, जलील तो हमें होना ही है। बहरहाल अब आप ये देखिए, और मैं चैलेंज करता हूं कि इस पर कोई बीजेपी का कुछ बोलकर दिखा दे। ये रही रिपोर्ट, ईरान को हरी झंडी दे दी है पाकिस्तान ने कि आप पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके आप सामान हमारे यहां भेजिए और हमारी जमीनी रास्ते से किसी तीसरे देश को आप साजो सामान बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप पाकिस्तान को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ट्रंप ने इतनी तारीफ की है और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ताकत का एहसास हो चुका है। जब भीख मांगने पहुंचा था, ट्रंप का फोन गया था 10 मरतबा शहबाज शरीफ के पास कि भाई साहब हम सामने से सीज फायर नहीं कर सकते, मेरे सारे स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे, हमारी पावर मिट जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, तुम आगे से जाओ और मनाओ ईरान को। तो भाई शहबाज शरीफ को तभी एहसास हो गया होगा कि ये तो बड़ा फट्टू है, लेकिन क्योंकि है अमेरिका पैसे वाला और पाकिस्तान को पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए अमेरिका से, तो स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक थी पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने वो इज्जत भी हासिल कर ली, सारी दुनिया में उसका नाम भी हो गया। हम उसे दल्ला दल्ला बोलते रहे, लेकिन असल में हमारी सरकार के नेता ने कह दिया कि मीडिएशन करवाने वाले तो दल्ले होते हैं। अब वो ये भूल गए कि हमारा इतिहास ही यही रहा है कि हमने लड़ाइयां खत्म करवाई हैं, मीडिएशन करवाई हैं। तो भाई ये दल्ला बोल किसे गए, ये दलाल किसे बोल गए, बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। मामला यह है कि अब ट्रंप न पाकिस्तान को कुछ कह सकता है और न ईरान को कुछ कह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने परमिशन दी है। भाई CIA पूरी दुनिया में क्यों जानी जाती है? आपको पता चला अभी भारत के अंदर यूक्रेन के कुछ लोग गिरफ्तार हुए, अमेरिका के लोग कुछ गिरफ्तार हुए, उनके पास अलग अलग डिवाइसेस थे। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद फैल रहा है, आप देखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं, कल इस दुनिया में नहीं हुआ, मर गया, यूट्यूब पर नहीं बोल पा रहा, कुछ भी हुआ, याद रखना पूरी दुनिया में गंद मचाने वाला आतंकवाद के नाम पर पीछे से आपको मिलेगा अमेरिका और ये इजराइल। लॉक कर लीजिए इस बात को और सेव कर लीजिए इस वीडियो को दिमाग में भी। मैं रहूं ना रहूं, मेरी बात आपके दिमाग में रहेगी। हमारे भारतवर्ष के अंदर
अभी भारत के अंदर यूक्रेन और अमेरिका के ऑफिशियल्स गिरफ्तार हुए संदिग्ध चीजों के साथ। जब उनसे सवाल किया गया तो अमेरिका के एम्बेसी ने, जो हमारे मुल्क में है दिल्ली में, उसने मना कर दिया कि हम उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न को समझते हैं, इस वजह से हम उनकी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। और यह है मोदी सरकार, कुछ कर भी नहीं पाई, क्या करेगी? CIA यही तो करता आया है। जिस मुल्क में अमेरिका का प्रभाव नहीं होता, वो उस सरकार को गिराने के लिए या विपक्ष को मजबूत करने के लिए या वहां आतंक मचाने के लिए अंदर ही अंदर काम CIA करती है। और इसी CIA का पूर्व एजेंट ऑफिशियल जो रिटायर्ड था, उसने खुलासा किया। यह है वीडियो। अमेरिका में हर दिन डोनाल्ड ट्रंप की लंका लग रही है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। कहा है कि CIA के पास कोई सबूत नहीं था कि ईरान परमाणु बना रहा है, कोई सबूत नहीं था, लेकिन सिर्फ नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको क्या लगता है कि रजा गराफी अपडेट नहीं दे रहा तो नजर नहीं है? लाला चश्मा सिर्फ पहनता हूं, नजरें वैसी तेज है मेरी, बिना चश्मे की भी और चश्मे से भी। ये रही, देख लो। मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका और इजराइल के हथियार की आवाजाही नजर आ रही है। याद रखिएगा, ऐसा ये व्यतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, और हर बंदा इस बात से एग्री है कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा और ईरान के खिलाफ तैयारी चल रही है। उधर ईरान भी लुल्लू नहीं है। ईरान का, जब ईरान बिना तैयारी के पेल सकता है 54 दिन, तो अब तो वो तैयारी में है। मेरे दोस्तों, जिल्लत की जिंदगी भाई साहब अगर देखनी है तो ट्रंप की देखो। आपने देखा कि जितनी बार भी बात होने की बात आई, और आपने ये देखा कि पाकिस्तान जो 18 घंटे उड़ान भरकर सबसे पहले गया बात करने के लिए, वो अमेरिका की डेलीगेशन गई। अमेरिका की डेलीगेशन पहले गई, ईरान की 24 घंटे के बाद गई। और ईरान ने पहले भी कहा था हम बात नहीं करेंगे, बात होने के बाद भी कहा कि जिस तरह से ये बात हो रही है बात नहीं होगी। वही हुआ जो ईरान ने कहा। दूसरी बार की बात आई कि भाई बात होने वाली है, बात होने वाली है। हमने कहा नहीं होगी। अमेरिका के कुछ ऑफिशियल चले भी गए थे, जेडी वेंस नहीं गया था, उपराष्ट्रपति नहीं गया था, ईरान ने मना कर दिया, फिर उन्हें लौटना पड़ा। आज गुलाबी सुअर कह रहा है फॉक्स न्यूज पर, ऑडियो पर, कि हमारे अमेरिकी ऑफिशियल्स 18 घंटे की एक लंबी फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते ईरान से बात करने, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। तो पहले ईरान अगर बात करना चाहता है तो ईरान हमें फोन करके बता दे, फिर हम पहुंचेंगे। तो यानी जलील तो हो गए, अब इन्हें पता है वो ईरान नहीं आएगा, हम मुंह काला करा के लौटेंगे, तो भैया पहले आप हमें कॉल कर देना भाई साहब, फिर हम आएंगे। ईरान ने जो भी टैंकर, तस्वीर देखिए, ईरान ने जो भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सीज किए हैं, साजो सामान माल समेत, उन टैंकरों को ईरान अपने तट पर, अपने पोर्ट पर ले आया है। हजरत मोहतरम, अगर ये बात मैं कहता, कोई और कहता, तो शायद मैं क्या कहूं। सोचिए, उस नेतन्याहू को भारत का हिंदू बहुत पसंद करता है, जिस नेतन्याहू को अमेरिका की गवर्नमेंट भी, ट्रंप की गवर्नमेंट छोड़िए भाई, आपको बाइडेन याद है? ये रही बाइडेन सरकार की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शेरमैन, कहती हैं द मैशाल हुसैन शो पर, पॉडकास्ट पर, कि मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि अमेरिका को नेतन्याहू उस रास्ते पर, रोड के एंड पर ले आकर खड़ा कर चुका है जिसका अब अमेरिका हिस्सा बन चुका है, आगे कुछ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जेनोसाइड गाजा में क्रिएट किया। अल्लाह अकबर, जी हां, जेनोसाइड गाजा में क्रिएट किया और पूरे मिडिल ईस्ट को आज डीस्टेबलाइज कर दिया। यह बात अलग है कि इन सुअर की जातों को जब खुद सरकार में थी तब समझ में नहीं आ रहा था, समझ में सब आ रहा था। हथियार ये तब भी इजराइल को दे रहे थे, आज ये कह रहे हैं यही। लेकिन कहने का मतलब यह है, सच्चाई तो आ रही है ना सामने, चाहे देर सवेर। उधर यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है कि यह बहुत जल्दी होगी अगर ईरान से पाबंदी हटा ली जाए। पहले ईरान कुछ पॉजिटिव कदम उठाए, फिर ईरान से पाबंदियां हटाई जाएंगी। हजरात, जर्मनी बहुत उछल रहा था, चांसलर को मैंने सुना दिया। अब जर्मनी की हालत यह है कि 2 लाख नौकरियां
जर्मन के लोगों की ही 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। भाई महंगाई बढ़ेगी तो यही होगा। और आप सोचो अब आपके वाले के पास कितना बढ़िया 2014 के बाद से नौकरी तो लुल मिली आपको, और अब तो उसके पास जेन्युइन बहाना है कि जब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में नौकरियां जा रही हैं तो भाइयों बहनों भारत पर भी तो असर पड़ेगा। अब यूएई की एक सैटेलाइट तस्वीर है, ध्यान से देखिए। यूएई में अमेरिका ने अपने बेस पर जो थोड़ा बहुत डैमेज, जो बहुत सारे बेस हैं भाई, जहां थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करके वहां कई सारे अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ईरान भी खेल रहा है बढ़िया तरीके से, मजे लेके खेल रहा है। देखो ईरान के अंदर भाई साहब अमेरिका के हथियार, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के बॉम्बर, अमेरिका के टैंकर, अमेरिका का जो भी नुकसान किया उनके सबूत, उनके मलबे को ईरान ट्रकों पर रखकर उनके ऊपर ईरान का झंडा लगाकर परेड कर रहा है। ईरान के लोगों का हौसला आसमान में है। इस बार अगर दोबारा कोई गलती अमेरिका ने की तो मुझे नहीं बोलना कुछ भी कि आगे क्या होगा। ईरान के ऑफिशियल ने साफ कहा है कि अगर हमारे पास मिसाइलें न होती तो हमें गाजा बना देता अमेरिका, और हमारे तेल पर कब्जा करना चाहता है ट्रंप। टॉप ऑफिशियल ने, आईआरजीसी ऑफिशियल ने कह दिया है कि हमारे पास अभी बहुत मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल अभी हम और करेंगे। उधर फिनलैंड ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिनलैंड ने कह दिया हमारे पास कोई युद्धपोत और वॉरशिप थोड़ी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए हम अपना वॉरशिप भेजेंगे। हट हजरात, 2021 में नेतन्याहू को ऐसे ही हटाया था जैसे अब नीति बनाई गई है। इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एक हो गए हैं नेतन्याहू को उसके पद से हटाने के लिए। यकीन जानिए नेतन्याहू इस बार तो चुनाव में गए, क्योंकि जनता उससे बहुत परेशान है। उधर हुतीज भी सीख गए हैं। अब हुतीज सोच रहे हैं कि जैसे ईरान पैसे वसूल रहा है, टोल ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ऐसे ही हम लाल सागर में भी टोल वसूल और खूब पैसा कमाएं। हजरात मोहतरम, ईरान मिडिल ईस्ट वॉर अपडेट में, स्पेशल अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।